कल टॉपिक कवर कर रहे थे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का, हम लोग पढ़ रहे होंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कल जो इक्वेशन वो लीनियर नहीं थे, देखिए उसमें वाई स्क्वायर का भी टर्म था, क्यूब का भी टर्म था। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है तो आपके y का डेरिवेटिव का ऑर्डर 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और प्रोडक्ट है y इंटू डी ओवर डी एक्स, और y की पावर नहीं कंटेन करना चाहिए। यहाँ पर हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे होंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल y है, should be a order of dy over dx is 1. No factors of y into dy over dx and y is contained in this equation. So this equation is also, आप अभी एक स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन पढ़ोगे, दिस इज कॉल्ड द लेबनीज इक्वेशन। तो पहले हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर की। जनरल फॉर्म लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर ये है, ax dy over dx plus bxy is equals to, देखिए dy ओवर dx के साथ x का फंक्शन मल्टीप्लाई है, y की के साथ x का फंक्शन मल्टीप्लाई है, y के साथ फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, y के साथ सिंपल y मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, y के साथ dy ओवर dx मल्टीप्लाई हो सकता है, बिकॉज वी हैव रीड अबाउट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये इस फॉर्म है इसका जनरल, dy अपॉन dx प्लस bxy इक्वल्स cx, a b c these are the function of x। अगर इस पूरी इक्वेशन को ax से डिवाइड कर देते हैं, पूरी इक्वेशन को जब हम ax से डिवाइड कर देंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा फंक्शन ऑफ x bx डिवाइडेड बाय x एंड cx डिवाइडेड बाय x। एक इक्वेशन हमें इस तरह से मिल जाएगी, it is a function of x whole dx upon ax and cx upon ax is function of x। तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल जाएगी, dy over dx plus px, it is a function of into y is equals to qx। This is called the standard differential equation of linear differential equation of first order, or it is known as the Leibniz equation। dy over dx plus pxy is equals to q, आपकी कहलाती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इट इज ऑल्सो नोन एज द लेबनीज थ्योरम। अब आते हैं हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। इफ द इक्वेशन इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दैट टाइप dy ओवर dx प्लस pxy इक्वल्स टू qx, तो हम इसका सॉल्व आउट करने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर दो चीजें हैं, अगर qx है आपका इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है, इफ qx इक्वल्स टू 0 तो ये इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। इफ qx इज 0 तब तो आप अपना पुराने वाले केस से सॉल्व कर लोगे। इफ qx इज नॉट इक्वल्स टू 0 तो ये क्या मिल जाएगी, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन मिल जाएगी। तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में ऑब्टेन हो जाएगी, और उसको सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन देंगे, एंड आप गिविंग द सब्स्टिट्यूशन वी कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और जब वो एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी तो हम करेंगे डायरेक्टली इंटीग्रेट करके उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ मेन जो टर्म यहाँ पर इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, वो टर्म कहलाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एंड हाउ वी इवैल्यूएट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वी हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में सॉल्व करना देख रहे हैं। इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वी फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, आप गिवन इक्वेशन से px को लेंगे एक्सपोनेंशियल पावर px और उसको इंटीग्रेट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या कैसे होगा, पूरी इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में जाएगी। एंड फाइनली जो आपका सॉल्यूशन आएगा वो कुछ इस टाइप आएगा, वी डायरेक्टली राइट दिस थिंग बिकॉज वी वांट टू फाइंड द सॉल्यूशन ओनली। तो वी get a solution y integrating factor because y is dependent variable, so y integrating factor with जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी is equals to q, आपका गिवन होगा q इंटीग्रेटिंग फैक्टर, पूरे को आप विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर दोगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दोगे। तो आपका स्टेप्स क्या फॉलो होंगे, अगर कोई इक्वेशन है और आपको सिंप्लीफाई है तो सबसे पहले स्टेप में उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे। फिर दूसरा
क्या करोगे, P और Q को कंपेयर करेंगे उस इक्वेशन से, द वैल्यू ऑफ P एंड Q। थर्ड पार्ट में आप क्या करोगे, इंटीग्रेट फैक्टर निकालोगे थर्ड स्टेप में, एंड फोर्थ स्टेप में आप क्या करोगे, टू राइट सॉल्यूशन y इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो भी आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर d with respect to x constant at the constant of integration, and integrating this you can find the solution of this given linear differential equation. This is the general solution of the given differential equation. अब अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन डिपेंडेंट वेरिएबल x के फॉर्म में होगी, x इज अ फंक्शन ऑफ y, तब आपका स्टैंडर्ड फॉर्म इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, इफ x इज अ फंक्शन ऑफ y, यानी x आपका क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, देन योर विल बी dx ओवर dy, dx अपॉन dy प्लस p डैश x, p डैश इज अ फंक्शन ऑफ y, क्योंकि यहाँ क्या है, x है, into x is equals to q y. p and q are the function of y. यहाँ पर हमने थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है, डैश ले लिया है क्योंकि q थे, तो p डैश एंड q डैश आर फंक्शन ऑफ, एंड दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगा इफ x इज डिपेंडेंट वेरिएबल। अब क्या करेंगे, कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा इस इक्वेशन का, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन विल बी इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रल पी वाई, पी डैश, जो पी डैश है आपका, जो फंक्शन ऑफ वाई है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, रिस्पेक्ट टू वाई, एंड आफ्टर फाइंडिंग द इंटीग्रेशन फैक्टर सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, सोल्यूशन विल बी इक्वल्स टू x, अब वेरिएबल कौन है, x, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, x इंटू इंटीग्रेटिंग इज इक्वल्स टू इंटीग्रल y, q डैश है, q डैश y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर and with respect to y and constant c, ये आ जाएगा आपका सोल्यूशन इफ x इज अ फंक्शन ऑफ y, x वेरिएबल होगा तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की होगी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर p डैश y विथ रिस्पेक्ट टू y, एंड सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल q डैश y इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू y, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए and add the constant, you get the required solution. Now see the solved example that topic. देखिए पहला क्वेश्चन है, there is a differential equation dash 4y plus 2x minus 4x square. This is your differential equation. अब सबसे पहला स्टेप हमारा था, हमारा सबसे पहला स्टेप यही था, देखिए फर्स्ट स्टेप हम क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी dy ओवर डी प्लस px y इक्वल्स टू qx, तो हम y डैश विल बी इक्वल्स टू dy ओवर dx, y डैश को dy बाई dx लिखा। फिर क्या है, px y के से मल्टीपल वाले जितने भी टर्म है इसके साथ ऐड कर देते हैं, इधर आ जाएगा, y से मल्टीपल में एक ही टर्म है 4y, माइनस ऑफ 4y, जब इस साइड आएगा माइनस, और x के जितने भी टर्म है कहता है इज इक्वल्स टू qx, जितने भी सिंपली x के टर्म्स है उन सबको एक साथ कर दीजिए, तो ये आ गया। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, dy बाई dx माइनस 4y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। अब यहाँ से कंपेयर करिए, p विल बी टू माइनस 4 एंड q विल बी इक्वल्स टू 2x माइनस 4x स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था, हमें इंटीग्रेटर निकालना था। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या हो जाएगा इस केस में, द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर
e to the power p dx। तो यहाँ क्या आ जाएगा, p इज माइनस e टू द पावर -4 dx, यानी e टू द पावर -4 इंटीग्रेट किया तो x आ जाएगा। ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। स्टेप थर्ड, जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, y आपका क्या है, वेरिएबल है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस कॉन्स्टेंट c। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर -4x इंटीग्रल q आपका 2x माइनस 4x स्क्वायर e टू द पावर -4x dx। अब बस आपको क्या करना है, इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए आप क्या करिए, प्रोडक्ट फॉर्म का जो इंटीग्रल, प्रोडक्ट फॉर्म में जो इंटीग्रल सॉल्व किया जाता है उसे सॉल्व करिए। तो सबसे पहले क्या किया, 2x e टू द पावर 4x dx एक इंटीग्रल मिल जाएगा, -4x स्क्वायर e -4x dx ये आपको इंटीग्रल मिल जाएगा। -4 e to the power -4x can be written as derivative of e to the power -4x, total derivative of e to the power -4। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, -4 e to the power -4x की जगह यहाँ प्लस हो गया, और डेरिवेटिव e to the power माइनस विल बी इक्वल्स टू ये टर्म e to the -4 e to the power -4x this can be written as and dx this can be written as d e to the power -4x। when you differentiate d e to the power -4x same result is given this। तो ये टर्म को हमने क्या सब्स्टिट्यूट करिए, ये अब इंटीग्रल सॉल्व करिए, ये वाला इंटीग्रल को एज लिखा रहने दीजिए, इसको सॉल्व करिए बाय पार्ट। तो ये क्या आ जाएगा, ऐसे ही डेरिवेटिव का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, सिंपली e टू द पावर -4x माइनस इंटीग्रल एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इसका इंटीग्रल e टू द पावर -4x, और ये प्लस है, और इसका माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी ये प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, ये डेरिवेटिव लिखा है तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा e टू द पावर -4x। व्हेन डेरिवेटिव गोज टू ऑन इंटीग्रल e टू द पावर -4x dx। ये देखिए ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल दोनों सेम है, कैंसिल हो, और आपका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर e टू द पावर -4x सी e टू द पावर -4x से दोनों साइड आप क्या करें, को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑन मल्टीप्लाइंग द both hand side you get y equals to x square plus c e to the power 4x। क्लियर है, सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। ये दिया हुआ है y 1 minus x tan x plus x square cos x dx minus x dy is equals to 0। सबसे पहले आप इस इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, तो यू फाइंड dy over dx, या 1 माइनस एक्स टेन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और x का पूरा यहाँ डिवीजन में आ जाएगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है, y यहाँ पर dy over dx के लेफ्ट हैंड साइड आ जाते हैं, और सिंपली x वाले टर्म कहाँ रहते हैं, यहाँ पर फंक्शन ऑफ x राइट हैंड साइड। तो y से मल्टीपल ये है 1 माइनस एक्स टेन एक्स y मल्टीपल, ये इस साइड आ गया तो माइनस आ गया, और x x कैंसिल होके क्या आ गया, x cos x। कंपेयर किया, here p will be equals to 1 tan x minus 1 by x and q will be equals to cos x। अब आपको क्या करना है, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, where p इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इंटीग्रल p ऑफ क्या है, x tan x अपॉन x माइनस बाई एक्स dx, x x ये कैंसिल हुआ, और tan x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा आपका, माइनस कॉस लॉग tan x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, e टू द पावर x dx माइनस 1 बाई एक्स dx, बाई पार्ट आ गया, ये e की पावर बोथ है, तो ये आ जाएगा आपका tan x का इंटीग्रेशन log cos x विथ नेगेटिव साइन, 1 बाई एक्स इज माइनस x, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया तो log cos x, ये आ जाएगा e टू द पावर log बाय द प्रॉपर्टी ऑफ log cos x की पावर -1 एंड एक्सपोनेंट
कि टू द पावर लॉग क्या हो जाएगा, सिंपली आपका क्या cos x की पावर -1 यानी 1 अपॉन x cos x. This will be equals to integrating factor is 1 upon x cos x. ये आ गया आपका. नाउ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c. y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप मल्टीप्लाई करिए, y इंटू 1 अपॉन x cos x इज इक्वल्स टू x cos x, क्यू आपका x cos x है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन x cos x है, dx प्लस कॉन, ये कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेट होगा तो x प्लस c, पूरी को x cos x से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड यू गेट द रिक्वायर्ड. क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये y स्क्वायर dx -3y -1 dy इक्वल्स टू 0. यहाँ पे जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, dy ओवर dx कैलकुलेट किया तो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3xy. अब यहाँ पर दिख रहा है y डिपेंडेंट वेरिएबल है और y की पावर 2 दी हुई है. इट मीन्स दिस इक्वेशन इज नॉट लीनियर. बट whenever we write dx over dy, जब हम dy लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और ये न्यूमरेटर में आ जाएगा. तो ये आ जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर, y कैंसिल हो जाएगा 3y इंटू एक्स. तो ये इक्वेशन आ जाएगी. देखिए dx अपॉन dy, व्हेन वी द dx अपॉन dy, तो हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगी, इट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 3x अपॉन y. यानी हमें दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगा. वो स्टैंडर्ड फॉर्म है dx अपॉन dy, प्लस p डैश फंक्शन ऑफ y मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y, q डैश फंक्शन ऑफ y. तो आप कंपेयर करिए. The equation is when we take dx upon dy, the equation is just like a standard form of that. यानी कि when we take x as an dependent variable, we get linear differential equation. You see that when you write this equation, dx upon dy in standard form, अब देखिए x की कहीं भी पावर नहीं है, x की पावर 1 है, तो यानी कि इक्वेशन क्या होगी, लीनियर होगी. dx अपॉन dy, x से मल्टीपल वाला टर्म यहाँ आ जाएगा प्लस 3 अपॉन वाई मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर. देखिए कंपेयर करिए, स्टैंडर्ड फॉर्म आ रहा है, p इज अ फंक्शन ऑफ y मल्टीप्लाइड बाय x एंड q इज अ फंक्शन ऑफ टोटल फंक्शन ऑफ y, no term of x. So what we have, we get this non-linear equation when we take dy upon dx, we non-linear differential equation. But when we take dx upon y, we get a standard form of linear differential equation. This is a linear differential equation. Now we find integrating factor. Here p is 3 upon y, q dash is 1 upon y square. तो integrating factor क्या हो जाएगा आपका, it will be equals to e to the power integral p with respect to y. And what is the value of p? E to the power 3 upon y d, 3 upon y dy. तो यानी कि ये आ जाएगा आपका क्या, e to the power 3 times log ln y. It means e to the power ln of, by property of log, ln of y to the power
3 and exponential power ln will implies y cube to the power, your integrating factor is y cube. क्या मिलेगा हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर y क्यूब. अब सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन ऑफ दिस सेल्फ डिफरेंशियल इक्वेशन x, ये वेरिएबल डिपेंडेंट x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी 1/y क्यूब इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equals to integral q dash. Q dash is 1/y. You see that q dash is 1/y square. Integrating factor, sorry, integrating factor is 1/ नहीं है, y cube है simply. Y cube dy percent of constant of c. ठीक है. अब इसमें क्या है, x it will be equals to x y cube इंटीग्रेट किया, आपका y बचेगा सिंपली y स्क्वायर, कैंसिल सिंपल y बचेगा तो इज इक्वल्स टू y स्क्वायर बाई 2 प्लस सी. पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए और यू गेट रिक्वायर्ड सोल्यूशन. You get required solution which is 2xy cube minus y square plus is equals to 2c. ये आपको आ जाएगा सोल्यूशन. ठीक है. नेक्स्ट देखिए आपका क्या है टॉपिक. अगर इक्वेशन लीनियर नहीं होती है तो वी कैन रिड्यूस दिस इक्वेशन इनटू लीनियर फॉर्म. या नॉन लीनियर इक्वेशन को हम किस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, लीनियर फॉर्म की इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं. हाउ रिड्यूस नॉन लीनियर इक्वेशन इनटू लीनियर फॉर्म. द फॉर्म ऑफ दैट टाइप ऑफ इक्वेशन इज नोन एज द बर्नौलीज इक्वेशन. तो बर्नौलीज इक्वेशन देखिए क्या होती है. कोई फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की, dy over dx plus pxy equals to qxy to the power. This equation is known as a Bernoulli's equation. अब आप देख रहे हैं y की फंक्शन है q which is a function of x मल्टी y की पावर n, y की कोई पावर मल्टीप्लाई है. इट मीन्स ये इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, दिस इक्वेशन नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन का क्या कहलाता है, बर्नौलीज इक्वेशन कहलाती है. एक्सेप्ट n इज इक्वल्स टू 0 n इज इक्वल्स टू 1. अगर n की वैल्यू 0 और 1 नहीं होनी चाहिए तभी इक्वेशन क्या कहलाएगी, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी. अगर n की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाती है, इफ n इज, तो क्या मिल जाएगा, y टू द पावर 0 इज 1, वी गेट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. और इफ y इक्वल्स टू 1, इफ n इज इक्वल्स टू 1 तो ये क्या मिल जाएगी, dy over dx प्लस pxy इक्वल्स टू 1 q इंटू y, y टू y की पावर 1 ले लिया तो क्या मिल जाएगी, y over dx pxy इक्वल्स टू qxy टू द पावर 1. हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगी, वेरिएबल सेपरेबल की इक्वेशन मिल जाएगी. तो यू कैन सिंपली फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. तो इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, दिस इज कॉल्ड द बर्नौलीज इक्वेशन व्हेन n इज नॉट इक्वल्स टू 0 1 except n is equals to 0 and 1. Then this equation is known as the Bernoulli's equation. अब इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, for finding the solution of that type of equation we take a substitute. We convert this non-linear, which is a non-linear equation, convert this non-linear equation into linear equation and after converting linear, जैसे हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करके सोल्यूशन फाइंड कर देते वैसे ही हम लोग सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे. तो इसको सबसे पहले हमारा वर्क होगा टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू लीनियर फॉर्म. तो लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने हम क्या सब्स्टिट्यूशन लेंगे, y टू द पावर 1 माइनस 1 को एक नया वेरिएबल v दे देंगे. फॉर कन्वर्टिंग this equation into linear form we take a new variable v is equal to y to the power 1 minus
n. dv over dx when you differentiate with respect to x, ये क्या आ जाएगा, y to the power, इधर तो आ जाएगा dv over dx, राइट हैंड साइड 1 माइनस एन y की पावर 1 माइनस n माइनस 1 एंड dy ओवर dx. 1 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या मिल जाएगा, dv ओवर dx 1 माइनस n y की पावर माइनस n dy अपॉन dx, एंड dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, इसको इस साइड भेजिए टू द पावर n और 1 अपॉन 1 माइनस n, क्या आपको मिल जाएगा dy ओवर dx मल्टीप्लाइड बाय dv ओवर dx. अब इस पर्टिकुलर वैल्यू को और y टू द पावर 1 n को हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, न्यू वेरिएबल v पे कन्वर्ट कर देंगे पूरी इक्वेशन को. ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू वी गेट dy over dx y to the power n upon 1 minus n dv upon dx plus px. ये क्या था, y था आपका, तो y था तो ये क्या हो जाएगा, y ये है आपका v is equals to y to the power minus n. तो ये क्या हो जाएगा, y will be equals to, this implies y will be equals to v into y to the power n, दिस थिंग. तो यहाँ पर की जगह क्या आ जाएगा, v इंटू वाई टू द पावर n. इसी तरह क्यू एक्स टू द पावर n था, क्यू एक्स वाई टू द पावर n था, तो क्यू एक्स वाई टू द पावर n क्या हो जाएगा, यहाँ y टू द पावर n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, y अपॉन v इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, पूरी इक्वेशन को y से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इट द बिकम्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. इट इज v नॉट z. दिस टाइप की इक्वेशन आपको मिल जाएगी, y टू द पावर n, y टू द पावर n, यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन, y टू द पावर n, y टू द पावर n, y टू द पावर n थ्रू कैंसिल हो जाएगा, जो इक्वेशन मिल रही होगी, और ये डी ओवर dx में पूरी इक्वेशन में 1 माइनस एक्स n से मल्टीप्लाई कर, इस टाइप की इक्वेशन हमको मिल जाएगी. और ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, आपको दिख रहा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन लिखी हुई है, px और फंक्शन ऑफ x, दीज आर द कांस्टेंट माइनस n, दीज आर द कांस्टेंट. तो ये क्या मिल जाएगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी. और सेम वही स्टेप्स आप फॉलो करोगे इक्वेशन लीनियर फॉर्म की सॉल्व करने के लिए, स्टेप्स फॉलो करें. क्लियर है सबको. तो क्या हमने यहाँ पर बर्नौलीज इक्वेशन, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म जब लिखा हुआ है तो वहां पर हम क्या करेंगे, y टू द पावर 1 माइनस n को सब्स्टिट्यूट करेंगे. सिर्फ आपको ये याद रखना है कि हमको सब्स्टिट्यूशन देना है व्हेन वी हैव द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द का, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन का, उस फॉर्म में इक्वेशन हमें दी होगी. तो ये सब्स्टिट्यूशन देंगे और सब्स्टिट्यूशन देने के बाद अकॉर्डिंग डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, पूरी इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ v ट्रांसफॉर्म करेंगे. आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग इन टर्म्स ऑफ v, वी सी दैट इक्वेशन बिकम्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. So when you get linear differential equation, you can simplify it according to the last lecture. Last lecture के according to the last article, जो आपने इससे पहले आर्टिकल पढ़ा है उसके. तो क्या क्या फॉलो करोगे, सबसे पहला स्टेप्स आपका होगा, बर्नौलीज के फॉर्म में लिखोगे इक्वेशन को, टू राइट द इक्वेशन इन बर्नौलीज फॉर्म. फिर आइडेंटिफाई करोगे px qx को आइडेंटिफाई करोगे, जो भी दिया है p और q को आइडेंटिफाई करोगे, न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करोगे, सब्स्टिट्यूशन दोगे, v इक्वल्स टू y पावर 1 माइनस a या 1 माइनस n जो भी दिया है, और सारा सब कुछ सब्स्टिट्यूशन के बाद जो आपकी इक्वेशन आएगी वो क्या होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी. और फिर आप क्या करोगे, और सारी चीजें उसी के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करेंगे. तो राइट द क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन है, लिखिए सब लोग.
solve 3y dash 3y dash plus xy is equals to xy to the power minus 2, y to the power minus 2. तो आपको दिख रहा है ये इक्वेशन लीनियर नहीं है बिकॉज देर इज अ टर्म y टू द माइनस 2, वाई स्क्वायर का टर्म यहाँ पर आ जाएगा. आप जब इसको पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, y टू द पावर 2 का टर्म आ जाएगा, यानी कि ये लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है. तो नॉन लीनियर है तो हम क्या करेंगे, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे, बर्नौली के फॉर्म लिखते हैं इसको. तो ये आ जाएगा आपका क्या, यानी कि dy ओवर dx प्लस x by 3 y dash y is equals to 3 y to the power minus 2. This is the standard form of Bernoulli's equation. अब आपको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा. तो सब्स्टिट्यूट किया, हेयर n इज विल बी इक्वल्स टू, कंपेयर किया तो n वैल्यू क्या आ है, n विल बी इक्वल्स टू minus 2. What is the value of n on comparing with the Bernoulli's equation? We have n is equals to minus 2. Take a substitution to convert this equation into linear form. V will be equals to y power 1 minus n. क्या आ जाएगा, y to the power n is minus 2, y minus 2. It will be equals to, v will be equals to y to the power कितना आ गया 3, y की पावर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा. 1 plus 2 is 3. तो dv over dx कैलकुलेट किया. नाउ dv over dx it will be equals to 3y square dy upon dx. Now dy over dx y dy upon dx will be equals to dy upon dx, it will be equals to 1 upon 3 y square dv up into dx. dv into dv upon dx, dv upon dx ये आ जाएगा आपका. Now put the value of y dash in equation number this, equation number 1 कह देते हैं इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म. तो ये आ जाएगा 1 upon 3y square dv upon dx, dv लिखती क्यों नहीं बन रहा है, dv upon dx plus x by 3 आ जाएगा. अब यहाँ पर क्या है, y को हमने क्या सब्स्टिट्यूशन लिया है, अभी इसको y को एज इट इज लिखते हैं. देखिए खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा. y को एज इट इज लिखिए, y भी इक्वल्स टू x अपॉन 3
x/3 और y टू द पावर -2। पूरी इक्वेशन को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरी इक्वेशन को y स्क्वायर से, या 1/3, पूरी इक्वेशन को 1/3 y स्क्वायर से, 1/3 है आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर करिए स्टैंडर्ड फॉर्म लाना है तो 3y स्क्वायर से हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ जाएगा dv/dx प्लस x/3 मल्टीप्लाइड 3 y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y ऑलरेडी है, y³ इज टू x/3 और 3y स्क्वायर एंड y टू द पावर -2। तो ये आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, dv/dx प्लस x/3 and from equation number 2 what is the value of y³, it is v आ जाएगी, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 नहीं, and it will be equals to x, सिंपल x। तो देखिए v के टर्म्स में ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, जहां p की वैल्यू x है और q की वैल्यू क्या है, x है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, नाउ दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e टू द पावर इंटीग्रल x dx, ये आ जाएगा e टू द पावर x² by 2 नाउ सोल्यूशन हो जाएगा v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर b इंटू e टू द पावर x² by 2 is equals to integral q which is x e to the power x² by 2 dx constant c। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए and you get required solution on integrating it। इंटीग्रेट करिए, बताइए क्या आएगा, फटाफट इंटीग्रेट करिए, क्या आ रहा है सोल्यूशन आफ्टर इंटीग्रेटिंग राइट हैंड साइड बाई पार्ट इंटीग्रेट करेगा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, फटाफट करके बताइए क्या आ रहा है इंटीग्रल। On integrating and after that put v equals to y³ you get required solution, put v equals to y³, इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये v e to the power x² by 2, क्या आ रहा है भाई इंटीग्रल, is equals to x as it is e to the power x² by 2, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका इसको ऐसे करो,
ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 टी सब्सटीट्यूट कर दीजिए। इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर बाई 2 को टी सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो आपका सोल्यूशन इटसेल्फ आ जाएगा और 2 मिनट में। बताइए क्या आ रहा है, जल्दी बताओ। मैम एक्स स्क्वायर बाई 2 हम सिर्फ इंटीग्रल पूछ रहे हैं, विल बी इक्वल्स टू टी, ये आ जाएगा 2x e की पावर dx। एक्स स्क्वायर बाई 2। हाँ बेटा, हाँ बस वही आएगा, इज इक्वल्स टू डी टी। तो इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा आपका, इंटीग्रल विल बी इक्वल्स टू e to the power dt constant c, and it will be equals to solution is y cube v is y cube x e to the power x square by 2 e to the power, ये पूरा e to the power x square by 2 है, x square by 2 e to the power x square by 2 प्लस कॉन्स्टेंट c। पूरी इक्वेशन को e to the power x square by 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप डिवाइड दीजिए तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, y क्यूब माइनस 1 c e पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई, ठीक है। ये आपका आ जाएगा सोल्यूशन। अब मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको करने की कोशिश करिएगा, लेकिन प्रोसीजर यही फॉलो करिए जो इस क्वेश्चन में हमने आपको बताया हुआ है। क्लियर है सबको?